बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, पिछले व्लॉग में चल रही थी मेरी टी पार्टी की तैयारियां। और टी पार्टी मैंने किसके लिए रखी थी? वो मैंने अपने देवर के बेटे के लिए रखी थी। वो एकेडमी में पढ़ते हैं, तो एक दो दिन में उनकी रवानगी थी और आज वो मुझसे मिलने आ रहे थे, तो मैं उनके लिए कुछ चीज़ें बना रही थी उनकी पसंद की। तो दोस्तों, वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, यानी कि मुझे काफ़ी कम टाइम पे बहुत सारी चीज़ें तैयार करनी थी और सब कुछ मुझे अकेले ही तैयार करना था। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें तैयार कर रही थी। सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा डो प्रिपेयर करके रखी थी। पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा उनका सबसे फेवरेट है, इसलिए मैंने सोचा आज पिज़्ज़ा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो पिज़्ज़ा डो मैंने प्रिपेयर करके रख दी थी, क्योंकि उसे राइज़ होने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसके बाद जी मैं मैक्रोनी बॉईल कर रही थी और मैंने सोचा कि पहले पास्ता बना लेते हैं। मैक्रोनी बॉईल करने के लिए दोस्तों वही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने पानी में थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है और मैक्रोनी को आपने बॉईल कर लेना है। 15 to 20 मिनट्स में ये बहुत अच्छी बॉईल हो जाती हैं। और बॉईल करने के बाद आपने इसे ठंडे पानी से ज़रूर निकालना है, इसकी सारी हीट निकाल देनी है, वरना ये चिपक जाती हैं आपस में। मैक्रोनी बॉईल करने के बाद मैं पास्ता बनाने की तरफ आ गई थी। सबसे पहले मैंने ऑयल में, थोड़े से ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, साथ ही मैंने इसमें चिकन क्यूब्स डाली थी। चिकन क्यूब्स को 1 से 1.5 मिनट सौते करने के बाद मैंने इसमें डाला था नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और बस। ये सब डालने के बाद इसमें मैंने विनेगर डाला, थोड़ा सा सोया सॉस डाला और थोड़ा सा ही चिली सॉस डाल दिया था। थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने ये सॉसेस डाले थे। ये सब डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था और पानी ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसे पकने के लिए रख दिया था। साथ ही पकने के दौरान मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट भी शामिल कर लिया था। 1 से 2 टमाटर मैंने ले लिए थे और उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें शामिल कर लिया था। इसके अलावा मैंने इसमें टोमेटो केचप या आप चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो भी डालें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। जब मसाला भुन गया तो मैंने मैक्रोनी भी ऐड कर दी थी और बस 1 से 2 मिनट इसे चलाया और मेरा पास्ता बिल्कुल डन है। इसके बाद जी मैं पिज़्ज़ा के लिए चिकन रेडी कर रही थी और सबसे पहले मैंने चिकन को ऑयल में थोड़ा सा सौते किया। इसमें मैंने अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डाला। अदरक लहसुन के साथ चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैंने डाला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये सब डालने के बाद मैंने इसमें भी थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस भी ऐड कर दिया था। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाला और ढक्कन ढक के 5 मिनट तक पकने दिया। जितनी देर में चिकन पक रही थी उतनी देर में मैंने सोचा कि दही बड़ों के लिए बेसन रेडी करके रख देते हैं। बेसन में मैंने थोड़ा सा नमक डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला और बेकिंग सोडा डाला और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया और एक गाढ़ा सा बैटर बना के रख दिया। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है बेसन को, वरना ये इसके बड़े जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। थोड़ा गाढ़ा रखते हैं और जब हम इसके बड़े फ्राई करते हैं तो तेज़ गरम ऑयल में आपने नहीं डालना है, हल्का गरम ऑयल होना चाहिए और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने तमाम बड़ों को डालना है। उसके बाद आपने मीडियम आंच करके बड़ों को फ्राई करना है। तो ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, मैंने बेसन रेडी करके रख दिया है और इस वक्त ये ऑयल जो है वो तेज़ गरम नहीं है, हल्का गरम ऑयल है और आंच भी बिल्कुल मैंने स्लो की हुई है और मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल रही हूँ। ये ख़ुद फूलेंगे इसमें, तो मैं बहुत छोटा चमचा लेके मैं डाल रही हूँ। आपने भी एक छोटे चमचे की मदद से इस तरह बड़ों को ऑयल में डालना है। ये देखिए कितने अच्छे फूले फूले ये बन रहे हैं और इसमें गुठली भी नहीं बनेगी बीच में। अगर आप तेज़ गरम ऑयल में डालेंगे तो बीच में गुठली बन जाएगी। तो बस इस तरह आपने ये सारे बड़ों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर जी मेरी चिकन रेडी हो चुकी है, ये गल चुकी है और तैयार होने के करीब है। अब चूँकि ये मुझे पिज़्ज़ा के लिए बनानी है तो मैं इसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल रही हूँ और इसको 1 से 2 मिनट सौते करके चूल्हा बंद कर दूँगी, ताकि ये प्याज और शिमला मिर्च भी अच्छी तरीके से चिकन में मिक्स हो जाएं और इनमें मसाले का थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। आपने इसे पकाना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मिक्स करके आधे से 1 मिनट तक मिक्स करना है और बंद कर देना है चूल्हा। यहाँ पर जी दही में डालने के लिए
ये बड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बस अब थोड़ा सा काम और रह गया था, तो मैंने सोचा कि पहले टेबल सेट कर ली जाए और यहाँ पर जी बर्तन वगैरह सब सेट करके रख लेते हैं। तो बस यहाँ पर जी मैं डाइनिंग टेबल सेट करने आ गई थी और इसके बाद दोस्तों अचानक ही मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मेरा मोबाइल टूट गया, मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन ये चीज़ें तैयार हो गई थी। ये दूसरे मोबाइल से दोस्तों मैंने वीडियो ली हैं कि मैंने चीज़ें सेट कर दी थी सारी डाइनिंग टेबल पे। बिल्कुल भी अच्छी वीडियो शूट नहीं हो सकी, बिल्कुल भी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। दोस्तों मेरा दिल टूट चुका था क्योंकि मेरा मोबाइल टूट चुका था। बस दोस्तों टेबल सेट करने के बाद मैं मेहमानों का वेट कर रही थी, हर चीज़ मैंने टाइमली डन कर ली थी। तो दोस्तों लेकिन जैसे ही मेहमान आए तो लाइट चली गई थी, तो सारी चीज़ें मैंने शिफ्ट कर ली थी लाउंज में। यहाँ पर जी एक बल्ब जल रहा था। इसके बाद जब लाइट आ गई तो हमने दोबारा से यहाँ पर सारा सामान शिफ्ट कर दिया था। लेकिन बच्चे जो हैं वो सब कुछ खा पी चुके थे और उनका पेट बिल्कुल फुल हो चुका था। यहाँ मैं अपने देवर के बेटों को ज़बरदस्ती मजीद खाने का कह रही थी तो वो हंस रहे थे, लेकिन उन्हें तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत इंजॉय किया इन चीज़ों को और बहुत मज़े ले लेकर खाया। तो दोस्तों जाते जाते आज की एक अच्छी और ख़ूबसूरत बात से मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। ज़िंदगी की खूबसूरती रिश्तों से है और रिश्ते जब ही कायम रहते हैं जब हम एक मामूली सी मुस्कुराहट और हल्की सी माजरत से सब कुछ नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी छोटी मोटी बातों को दरगुजर कीजिए और प्यार से रहिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।